वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पांचात कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। इस्कॉन वराचा मंदिर के द्वारा आयोजित 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा में हम आप सभी वैष्णव भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं। और आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान इस भू ब्रह्मांड का, इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान है और वो स्थान है श्री राधा कुंड और श्याम कुंड, जिनको प्राप्त करने के लिए अनंत अनंत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तत्पर हैं। उसी स्थान पर हम बैठे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आप लाइव यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन कर रहे हो। ये स्वयं श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है राधा कुंड, और श्याम कुंड इनके पीछे जो आप दिख रहे हो वो श्याम कुंड है। ये स्वयं भगवान श्याम का स्वरूप है। और यथा राधा प्रियो विष्णु यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंड प्रियम यथा सर्व गोपीषु सर्वे का विष्णु रत्नय वल्लभा। पद्म पुराण में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, अनंत गोपियां हैं। ऐसा संतों का कहना है कि 30 करोड़ गोपियां हैं, पर इन सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है और उनके भी सर्वाधिक प्राणवल्लभ है। उसी प्रकार जितने भगवान कृष्ण राधा रानी को प्रेम करते हैं या राधा रानी सबसे प्रिय है, प्राणवल्लभ है, वैसे ही भगवान कृष्ण के लिए राधा कुंड, जो राधा जी का जो प्रिय कुंड, भी इतना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसी स्थान पर हम बैठे हैं जो भगवान कृष्ण को जितना श्रीमती राधा रानी प्रिय है उतना ही ये राधा कुंड प्रिय है। बहुत सुंदर वर्णन आता है शास्त्र में कि सर्व पाप हरस तीर्थम नमस्ते हरि मुक्ति नमः केवल्य नाथाय राधा कृष्ण अभिधायने। है राधा कुंड, है श्याम कुंड, आप दोनों समस्त पापों को क्षय करने वाले तथा प्रेम को देने वाले, केवल्य प्रेम को ही देने वाले हैं। इसलिए आपको पुनः पुनः मैं नमस्कार करता हूँ। इन दोनों कुंडों का महात्म्य विभिन्न पुराण में प्रचुर मात्रा से लिखा हुआ है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ तक कहते हैं कि ब्रज मंडल की अन्य अन्य लीला स्थलियों की बात ही क्या, वृंदावन में जो रसमयी और रासस्थली आदि के कारण परम सौम्य है। श्रीमान गोवर्धन भी जो रसमयी रास है और युगल की रहस्यमयी केली क्रीड़ा से स्थल है, जहाँ पर भगवान कृष्ण गोप गोपियों के साथ और ग्वाल बालों के साथ, जहाँ पर अपने चरण कमल से अलंकृत इस गोवर्धन को भी ले लो और
जो जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी रसमय अद्भुत लीला का क्रीड़ास्थल है, ये दोनों मुकुंद के प्राणों से भी अधिक प्रिय, ये राधा कुंड की महिमा के अंश लेश मात्र भी बराबर नहीं कर सकते। ऐसे राधा कुंड का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। श्री वृंदावन विपिनम सूर्यमपि तच्छिन्न मानस गोवर्धन सा रास स्थली काव्यलम रसमयी तदम तावद्यम अतस्थलम यस्या अंश लवेन न हर्ति मनेकाम साम्यव मुकुंदस्य च प्राणेभ्यो अधिक प्रिय दयित तत्कुटुंब मेवाश्रय तत्कुंड मेवाश्रय। ये बहुत प्रिय है। राधा कुंड गोवर्धन के उत्तर पूर्व कोने में स्थित है। गांव का नाम आरिट है क्योंकि यहाँ पर अरिष्टासुर का वध हुआ था। कंस का यह अनुचर बेल या सांड के रूप में आया था। सांड और बेल के रूप में कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, परंतु कृष्ण ने यहाँ पर उनका वध कर दिया। और वृंदावन मथुरा दोनों से यह 14 मील की दूरी पर अवस्थित है। राधा कुंड श्री राधा कृष्ण युगल के मध्याह्निक लीला विलास का यह स्थल है और यहाँ पर राधा कृष्ण की स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार की अनेक लीला यहाँ पर संपन्न होती है और यह लीला अन्य कहाँ पर भी संपन्न नहीं होती। इसलिए नंदगांव, बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ भजन का स्थल माना गया है राधा कुंड। इसलिए श्री राधा भाव एवं कांति सुविलितम श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस परम उच्च भावयुक्त रहस्यमय स्थल का प्रकाश किया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इस राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रागट्य किया है। उनसे पूर्व माधवेंद्रपुरी लोकनाथ स्वामी, भूगर गोस्वामी भी ब्रज में आए और कृष्ण की विभिन्न लीला स्थलियों का प्रकाश किया, किंतु उन्होंने भी इस परमच रहस्यमय स्थली का प्रकाश नहीं किया क्योंकि स्वयं राधा कृष्ण गौर सुंदर ही इसका प्रकाश किया है। स्वयं भगवान ने ही इनका प्रकाश किया है। ऐसा कहा जाता है कृष्ण ने जिस दिन अरिष्टासुर का वध किया उसी दिन रात्रि काल में इसी स्थल पर कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी का प्रियाओं का मिलन हुआ। कृष्ण बड़े आतुर थे श्रीमती राधा रानी को मिलने के लिए, लेकिन अपने कर पल्लवों को बढ़ाया और राधा रानी ने परिहास करती हुई पीछे हट गई। भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी मिलना नहीं चाह रही थी और बोली, आज तुमने एक गौवंश की हत्या की है, आज तुमने वृक्ष की हत्या की है, इसलिए तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है। अतः मेरे पवित्र अंगों को स्पर्श मत करो क्योंकि आप इस गौवंश का वध करने के कारण आप अपवित्र हो गए हो। किंतु भगवान ने मुस्कुराकर श्रीमती राधा रानी को उत्तर दिया, हे प्रियतमे, मैंने एक असुर का वध किया है। वो कोई गोवंश नहीं था, वो एक कंस के द्वारा भेजा हुआ असुर था, परंतु उसने छलकर सांड का वेश बना लिया था। परंतु कंस के इस असुर ने, कंस के कहने पर ये था भयंकर असुर, परंतु उन्हें एक सांड का वेश बना लिया था। अतः मुझे पाप कैसे स्पर्श कर सकता है क्योंकि वो प्रायः तो असुर ही था, परंतु उन्होंने वेश धारण किया था सांड का, वो वंश का। श्रीमती राधा रानी ने कहा, जैसा भी हो तुमने सांड के रूप में ही उसे मारा है, इसलिए गोहत्या का पाप आपको अवश्य लगा है। गोहत्या पाप अवश्य ही तुम्हें स्पर्श रहा है। और सखियों ने भी उनका अनुबंध किया। जब श्रीमती राधा रानी ने कहा कि हाँ, भले ही वो असुर है परंतु है तो गोवंश का है ना, निश्चित ही आपको गो हत्या के अपराध लगा है और गो हत्या का पाप लगा है, और ऐसे गो हत्या से स्पर्श हुए इस हाथ को मुझे स्पर्श मत करो। और तब भगवान कृष्ण ने उनको बहुत समझाया, परंतु साथ में श्रीमती राधा रानी के साथ अन्य गोपियों ने भी उनका अनुमोदन किया और प्रायश्चित का उपाय पूछने पर, और फिर भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण ने भगवान को, राधा रानी को कहा कि ठीक है राधे, तो कृपा करके आप मुझे बताओ कि मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। देखिए, भगवान को कोई पाप नहीं लगता, फिर भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप मुझे मेरे इस किए हुए अनजाने या जाने, आप जैसा भी समझो, उस पाप का मैं प्रायश्चित कैसे करूं। तब श्रीमती राधा रानी ने मुस्कुराकर कहते हुए कहा कि भूमंडल के समस्त तीर्थों को
इस संसार के जितने भी तीर्थ हैं उस सभी तीर्थों में स्नान को ही प्रायश्चित बतलाया है। अगर आप इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में स्नान करके आओगे, बाद में ही आप पाप से मुक्त हो पाओगे। और ऐसा सुनकर कृष्ण ने अपनी एड़ी से जैसे ही सुना कि सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, तब ही कृष्ण आप पावन और पवित्र हो पाओगे। तब ऐसा सुनकर कृष्ण ने अपनी एड़ी की चोट से एक विशाल कुंड का निर्माण किया और उसमें भूमंडल के सारे तीर्थों का आह्वान किया। देखो, भगवान के इच्छा मात्र से सब कुछ प्रकट हो जाता है। तीर्थन कुर्वाणी तीर्थानि सर्वाणि तीर्थानि बसंती यत्र तथा अच्युत कथा प्रसंगा। जहाँ पर भगवान की कथा होती है ना, वहाँ पर स्वयं सभी तीर्थ विद्यमान होते हैं। तो सोचो, जहाँ पर भगवान हो तो वहाँ क्या बात कहनी। और भगवान ने अपनी एड़ी की चोट से ही एक विशाल कुंड का निर्माण किया और फिर इस संसार में, इस भूमंडल में जितने भी तीर्थ थे, ये सभी तीर्थों का आह्वान किया। और साथ ही साथ असंख्य तीर्थ अपने अपने रूप धारण करके यहाँ पर उपस्थित हो गए, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने बुलाया। और कृष्ण ने उन्हें जल रूप से इस कुंड में प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी। हालांकि सभी तीर्थ जो आए थे वो सभी तीर्थ अपने स्वरूप में आए थे, मूर्तिमान स्वरूप में आए थे। और भगवान कृष्ण ने सबको कहा कि ठीक है, अब आप सभी अपने स्वरूप में आए हो ना, अब आप सभी जल के रूप से इस कुंड में प्रवेश कीजिए। और फिर सबने उस कुंड में प्रवेश किया और कुंड तत्क्षण परम पवित्र एवं निर्मल जल से परिपूर्ण हो गया। श्री कृष्ण ने उस कुंड में स्नान कर कर श्रीमती राधा रानी को पुनः स्पर्श करने के लिए अग्रसर हुए, किंतु श्रीमती राधा रानी स्वयं उससे भी सुंदर जलपूर्ण बृहद कुंड को प्रकाश कर प्रियतम को निष्फल कर दिया। उनको उत्तर देना चाहते, भगवान कृष्ण ने इस शाम कुंड को प्रकट कर दिया और स्नान करके फिर अपने आप को पवित्र कर दिया। और फिर भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है राधे, अब तो मैं अधिकारी बन गया हूँ, इसलिए तू न कर के पास में ही सखियों के साथ। तो फिर राधा रानी ने कहा कि ऐसा क्या है। राधा रानी चाहती थी कि मैं कृष्ण से भी अच्छा कुंड का निर्माण करूं, किंतु श्रीमती राधिका स्वयं उससे भी सुंदर जलपूर्ण और बृहद कुंड को प्रकाश करके प्रियतम अर्थात शिव भगवान श्री कृष्ण के इस आस्फालन का उत्तर देना चाहती थी, उससे भी श्रेष्ठ कुंड बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने तुनकर पास में ही एक सखियों के साथ अपने जो कंगन के जो कंकण थे, कंकण के द्वारा एक परम मनोहर कुंड का निर्माण किया, किंतु उसमें एक बूंद भी जल नहीं निकला। श्रीमती राधा रानी ने और उनकी सभी सखियों ने अपने कंगनों के कंकण को तोड़कर उनका खड्डा खोदा, परंतु उनमें थोड़ा भी पानी नहीं निकला, थोड़ा भी जल की एक बूंद भी नहीं निकली। और फिर कृष्ण ने परिहास करते हुए गोपियों को अपने कुंड से जल लेने के लिए कहा। तब जैसे ही श्रीमती राधा रानी और सभी गोपियां इस जल के अंदर कंकण के द्वारा जब पानी निकालने का प्रयास किया, तब एक बूंद भी पानी नहीं निकला। इसलिए भगवान कृष्ण परिहास करने लगे, हंसने लगे और कहा कि हे राधा, अगर आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और बहुत ही प्रयास से आपने एक सुंदर कुंड को खोद निकाला, परंतु इसमें पानी नहीं निकला, पानी की एक बूंद भी नहीं निकला, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कुंड में से आप जल ले लीजिए और मेरे कुंड के जल से आप अपने कुंड के जल के द्वारा आप अपने कुंड को भर दीजिए। तब किंतु श्रीमती राधा रानी ने अपनी अगणित सखियों के साथ मिलकर घड़े लेकर मानसी गंगा से पानी भर लाने के लिए प्रस्तुत हुई, परंतु श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी और कृष्ण की बात न मानकर जो राधा रानी और उनकी सखियाँ थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी का सहयोग नहीं लेंगे, हम किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे, हम खुद ही अपने बल से इस कुंड का निर्माण करेंगे। इसलिए राधा रानी ने बहुत सुंदर बात की। राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ निकट ही मानसी गंगा है, उस मानसी गंगा
के द्वारा मानसी गंगा के माध्यम से मानसी गंगा में से वो जल के घड़े को भर भर कर इस राधा कुंड में, इसी कुंड में डालने का प्रयास किया और इसी जल से इस कुंड को भरने का निर्णय किया। तब सभी सखियों राधा रानी के बात को सुनकर सभी सखियां मानसी गंगा के तट पर गई और बहुत बड़ी लाइन बनाई और घड़े भर भर कर मानसी गंगा से पानी लेने का प्रयास किया। किंतु श्री कृष्ण ने तीर्थों को मार्ग में ही सत्याग्रह करने के लिए इंगित किया। तीर्थों ने रूप धारण कर सखियों सहित श्रीमती राधा रानी की बहुत सी स्तव स्तुतियाँ की और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न होकर अपने कुंड में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति थी। और तब भगवान कृष्ण ने सभी तीर्थों को कहा कि जाओ आप श्रीमती राधा रानी की सेवा करो। और सभी तीर्थ अलग अलग रूप धारण करके जो राधा रानी अत्यंत कठिन प्रयास से मानसी गंगा से जल लेकर अपने कुंड को भर रही थी, उस समय सभी तीर्थ अलग अलग रूप धारण करके श्रीमती राधा रानी के चरण में आए और कहा कि मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं नर्मदा हूँ। ये सब अलग अलग रूप से नदियाँ आकर राधा रानी को प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि कृपा करके आप हमें स्वीकार करो और हम खुद आपके कुंड में आना चाहते हैं। और राधा रानी की बहुत सी स्तुति की और राधा रानी जी ने प्रसन्न हो गई। राधा रानी को स्तुति के द्वारा राधा रानी को खुश किया और राधा रानी स्तुतियों से प्रसन्न होकर अपने कुंड में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी। ठीक है, आप प्रवेश कर सकते हो। और साथ ही साथ तीर्थों के जल प्रवाह ने कृष्ण कुंड से राधा कुंड से परिपूर्ण कर दिया। और जो श्याम कुंड था, जिनको कृष्ण कुंड भी कहा जाता है, जो स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा अपलवित था, उस कृष्ण कुंड से भी राधा कुंड को भी परिपूर्ण कर दिया। जो श्याम कुंड सब तीर्थों ने मिलकर जो श्याम कुंड को सुंदर बनाया था, उससे भी सुंदर सभी तीर्थों ने श्रीमती राधा रानी के इस राधा कुंड को अत्यंत परिपूर्ण कर दिया। और श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी एवं सखियों के साथ इस प्रिय कुंड में उल्लासपूर्वक स्नान करने लगी और विहार करने किया। पर अर्धरात्रि के समय दोनों कुंडों का प्रकाश हुआ था। दोनों कुंडों का प्रागट्य मध्य रात्रि को ही हुआ था। उस दिन कार्तिक महीने की कृष्ण अष्टमी थी, अतः उसे बहुलाष्टमी भी कहा जाता है। इसलिए बहुलाष्टमी के दिन ही इस राधा कुंड का प्रागट्य हुआ है। सभी तीर्थों प्रकट होकर इस राधा कुंड में प्रवेश किया। उस दिन कार्तिक महिमा की कृष्ण अष्टमी थी और उनको बहुलाष्टमी भी कहा जाता है। और बहुलाष्टमी की अर्धरात्रि में यहाँ पर लाखों लोग स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी के राधा कुंड के प्रागट्य का दिन की महिमा कही गई है। और राधा कुंड गोवर्धन पर्वत की तलेटी में एकदम सुशोभित है। संसार के सभी ऋषि मुनि देवता भी इस राधा कुंड में स्नान करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए और उनका आचमन करने के लिए तरस रहे हैं। और कार्तिक महीने की इस कृष्ण अष्टमी के इन दोनों कुंडों की प्रकट तिथि बहुलाष्टमी ही है। ये दोनों कुंड का प्रागट्य बहुलाष्टमी के दिन ही हुआ है। के दिन यहाँ पर स्नान करने वाले श्रद्धालु राधा कुंज बिहारी श्री हरि की प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए बहुत सुंदर शास्त्रों में लिखा है, गोवर्धन गिरो रम्ये राधा कुंड प्रिय हरे, कार्तिके बहुलाष्टाभ्याम तत्र स्नात्वा हरे प्रिय, नरो भक्तो भवेत्यम स्थित तस्य प्रतोषणामा। कहा जाता है कि इस बहुलाष्टमी के दिन हजारों लाखों लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। और ये दोनों कुंड का प्रागट्य बहुलाष्टमी के दिन ही हुआ है। कुछ समय के बाद और यहाँ पर कार्तिक माह की दीपावली के दिन राधा कुंड में श्री राधा और कृष्ण के एकांतिक भक्तों के अखिल ब्रह्मांड के संपूर्ण ब्रजमंडल दिख पड़ता है। पूरा ब्रजमंडल यहाँ पर आता है। और कुछ समय के बाद श्री कृष्ण के द्वारका गमन के पश्चात जब भगवान इस ब्रज को छोड़कर जब द्वारिका में गए, तब ये दोनों कुंड लुप्त हो गए, अदृश्य हो गए। महाराज वज्रनाभ ने
जो कृष्ण के प्रपौत्र थे, जो शांडिल्य आदि ऋषियों के अनुगत्य में ब्रज की अनेक अनेक लीला स्थलियों का प्रकाश करते समय इन दोनों कुंडों का भी पुनः उद्धार किया। किंतु 5000 वर्ष के पश्चात ये दोनों कुंड पुनः लुप्त हो गए, पुनः ये दोनों कुंड गायब हो गए। जिस समय चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर पधारे उस समय यहाँ के लोगों से राधा कुंड एवं श्याम कुंड के विषय में पूछा, किंतु वे लोग इसके संबंध में कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे और कुछ भी नहीं बताया। केवल इतना ही बताया कि सामने एक काली खेत है और एक गोरी खेत है जहाँ कुछ कुछ जल है। और महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ इस काली खेत को श्याम कुंड और गोरी खेत को राधा कुंड संबोधित कर दिया, संबोधित करके प्रणाम किया। और उनमें स्नान करते ही चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए और भाव विभोर हो उठे। उनका सारा धैर्य जाता रहा। वे हाँ राधे हे राधे करने लगे, कहते हुए मूर्छित हो गए, राधा रानी की याद करके मूर्छित हो गए। और जिस स्थान पर वो बैठे थे वह स्थान आज भी तमाल लता के नाम से प्रसिद्ध है और उसे महाप्रभु जी की बैठक भी कहा जाता है। जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु ने स्नान करके इस भावावेश में आकर, इस राधा कुंड में स्नान कर भावावेश में आकर जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान को तमाल लता के नाम से प्रसिद्ध है और उस स्थान को महाप्रभु जी की बैठक भी कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से राधा कुंड में आकर भजन करने लगे। और एक समय मुगल सम्राट अकबर अपनी बड़ी सेना के साथ इसी रास्ते में कहीं जा रहे थे और सारी सेना, उनके हाथी घोड़े ऊंट सभी बहुत प्यासे थे। उसने रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछा कि कहीं बड़ा सरोवर उपलब्ध हो सकता है। तब उन्होंने काली खेत एवं गोरी खेत के पानी पीने एवं पिलाने के लिए इंगित किया कि यहाँ पर ये जो काली खेत है और गोरी खेत है वहाँ पर ही आपके सब पशु प्राणियों को और आप सब पानी पी सकते हो। बादशाह ने सोचा यह पानी उनके हाथी के लिए भी पर्याप्त नहीं है, जो आप बता रहे हो वो तो हाथी के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ सब लोग कैसे पानी पी सकते हैं, इसमें सभी की प्यास कैसे बुझ सकते हैं। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी ने पुनः पुनः कहने से उसने देखा कि सारी सेनाएं, घोड़े, हाथी, ऊंट जल से तृप्त हो गए। जैसे ही पानी पिया तो पूरी सेना, अकबर की पूरी सेना तृप्त हो गई और तनिक भी पानी कम नहीं हुआ, वैसा ही वैसा पानी रहा। और बादशाह को आश्चर्य की सीमा नहीं रही, अहो आश्चर्य। और कुछ दिनों के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जब यहाँ पर भजन कर रहे थे उस समय उनके मन में इन दोनों कुंडों को पुनः उद्धार की बात आई और किंतु साथ ही राधा कुंड की अप्राकृत महिमा का स्मरण करके अपने को धिक्कार करने लगे। उसी समय एक धनी व्यक्ति बद्रिकाश्रम से परम विरक्त रघुनाथ दास गोस्वामी की खोज करते हुए आया और वहां पर पहुंचा और उसने गोस्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बतलाया कि मैं बद्रिकाश्रम से लौट रहा हूं। भगवान बद्रीनारायण ने मुझे आपके पास भेजा है, स्वयं भगवान बद्रीनारायण ने आपके पास भेजा है और मैं उनकी आज्ञा से आपको इन दोनों कुंडों को सुंदर रूप से पुनः उद्धार करने का सारा खर्चा मैं दे दूंगा, सारा खर्च मैं दे रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए क्योंकि भगवान ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। और इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि ओहो मेरा भाग्य है कि भगवान ने मेरी इच्छा को पूर्ण कर लिया। रघुनाथ दास गोस्वामी बात को सुनकर ही गदगद हो गए। उन्होंने उसे पहले तो लौटा दिया किंतु राधा कृष्ण की अभिलाषा को जानकर उससे लेकर पुनः निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। राधा कुंड सहजी रूप में परम रमणीय चौकोर रूप में प्रकट हुआ किंतु जब श्याम कुंड का निर्माण का कार्य आरंभ हुआ तब उसे भी चौकोर बनाने के लिए उन्होंने किनारे खड़े कुछ पेड़ों को काटने की बात कही। और रात में भजन करते समय रघुनाथ दास गोस्वामी
कि झपकी से आ गई। तो उन्होंने देखा कि 5 व्यक्ति खड़े होकर कह रहे हैं कि हम 5 पांडव हैं, वृक्ष के रूप में हम यहाँ पर युगल किशोर की आराधना कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन कर रहे हैं, कृपया हमें मत कटवाए। टेढ़े मेढ़े से जिस रूप में कुंड है उसी रूप में संस्कार करा दिया। फिर इस श्याम कुंड का पुनरुद्धार नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर टेढ़े मेढ़े सब पेड़ थे, और जो पेड़ थे वो स्वयं 5 पांडव थे जो भगवान की इस नित्य लीला को दर्शन कर रहे थे। और इसलिए दास गोस्वामी ने इस वृक्ष को नहीं कटवाया, और बीच बीच में कुछ कुछ संस्कार किए गए हो गए। और गिरिराज गोवर्धन की इस उत्तर दक्षिण की ओर मयूर आकार में स्थित पिछला भाग, दक्षिणी भाग कुचरी कहलाता है। और सुंदर रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कृष्ण भावना ग्रंथ में राधा कुंड और श्याम कुंड के रमणीय रसपूर्ण उल्लेख किया है। और इस स्थान पर हम बैठे हैं जिनका प्रागट्य स्वयं भगवान के द्वारा हुआ है, और जब ये अप्रगट हो गए तब पुनः ही भगवान कृष्ण के प्रपुत्र ने बज्रनाभ और शांडिल्य गुरु के अनुगत्य में इनको पुनः उद्धार किया। पर हजारों साल के बाद यहाँ पर अप्रगट हो गए राधा कुंड और श्याम कुंड। तब स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आकर काली खेत और गोरी खेत के रूप में पुनः इस राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट किया। और श्याम कुंड राधा कुंड की जय, श्रील प्रभुपाद की। आइए हम राधा कुंड की परिक्रमा में हम आप सबका पुनः स्वागत करते हैं। सुंदर श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का हमने दर्शन किया। अब हमारा सौभाग्य है कि हम इस राधा कुंड और श्याम कुंड के जो नजदीक जो भी धाम तीर्थ धाम है उनका हम श्रवण करने का प्रयास करें। देखा जाए तो वास्तव में राधा कुंड के पश्चिम में एक झूलन तला है जो बहुत ही सुंदर और प्रचलित है। और इसी झूलन तला के समय एक बार सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी राधा कुंड की उत्तर पूर्व दिशा में रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर के निकट बैठे हुए कृष्ण कथा में भाव विभोर हो गए। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को पूछा, है रूप, आजकल क्या लिख रहे हो? तब श्री रूप गोस्वामी ने स्वचरित चाटु पुष्पांजलि नामक स्तोत्र और उनके हाथों में दे दिया, जिनका पहला श्लोक था, नवगोरोचना गौरीं पवरिंदवरांबरम मणिस्तबक विद्योति वेणीव्यालंग अणाफणाम। इनका अर्थ होता है, जो रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी के हाथ में दे दिया और कहा कि लिख रहा हूं, ये चाटु पुष्पांजलि नामक स्तोत्र लिख रहा हूं, और सनातन गोस्वामी के हाथ में दे दिया। नव गौरो चना गौरीम प्रवेरंदिम वरांबराम मणिमस्तक विद्योति वेणी व्यालंग अणाम फणाम। है वृंदावनेश्वरी, मैं तुम्हारी पुनः पुनः वंदन करता हूं। तुम नित्य नवीन गौरोचना की भांति गौरांगी हो, और सुंदर नीलकमल जैसे तुम्हारे वस्त्र हैं। तुम्हारे मस्तक से नीचे की ओर लंबित वेणी के ऊपर मणि रत्नों से ग्रथित कवरबंधनी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह फण से युक्त काली भुजंगनी हो। जैसे ही इस श्लोक को सनातन गोस्वामी ने पढ़ा और पढ़कर कहा कि रूप, तुमने जो वेणी व्यालंग अणाम फणाम पद के द्वारा श्रीमती राधा रानी के लहराती हुई जो काली जो बाल होता है, जिनको गुजराती में चोटलो कहते छे, लहराती हुई इस काली बंकिम वेणी की तुलना विषधर काली नागिन से की है।
राधा रानी की जो चोटी है बड़ी, ये ऐसी लग रही थी मान लो कि कोई विषधर काली नागिन हो। श्रीमती राधा रानी तो सर्वगुण संपन्न है, परम लावण्यमयी, कोमल और मधुर कृष्ण की प्रिया है। इनकी सुंदर वेणी की उपमा मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं हो रही है। मुझे थोड़ा शंका है कि आपने जो भगवान की वेणी की जो तुलना की है काली नागिन से, ये मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं हो रहा है। श्री रूप गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए नम्रता पूर्वक इसमें संशोधन करने के लिए प्रार्थना की। ठीक है गुरुदेव, ठीक है भैया, आप निश्चित कर लो और आप ही इनका संशोधन कर देख लीजिए जैसे आपको अनुकूल लगे। सनातन गोस्वामी को उस समय अन्य कोई उपमा नहीं सूझी। वहां पर जो भगवान के राधा रानी की जो वेणी है, जो चोटी है, उनकी तुलना किसके साथ करे, और सनातन गोस्वामी को कोई सूझा नहीं। हालांकि रूप गोस्वामी ने कहा कि आप इनकी महिमा को जरा बताइए, पर सनातन गोस्वामी को कुछ सूझा नहीं। सनातन गोस्वामी पीछे कहा कि ठीक है मैं बाद में इनका संशोधन करूंगा, ऐसा कहकर वे इसी विषय की चिंता करते हुए वहां से विदा हो गए। यही बात की चिंता कर रहे थे और इसी बात की चिंता करते हुए सनातन गोस्वामी वहां से विदा हो गए। और जब वे कुंड की पश्चिम दिशा में, राधा कुंड की पश्चिम दिशा में इस स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने स्वयं कदम वृक्ष की डालियों पर एक सुंदर झूले पर गोप किशोरी को झूलते हुए देखा, राधा रानी को झूलते हुए देखा और उनकी सहेली मल्लार राग का गायन करती हुई उसे झुला रहे थे। राधा रानी इस झूले में झूल रही थी और सखियां जो थी वो विशेष एक राग मल्लार राग का गायन कर रही थी और उनको झुला रही थी। सनातन गोस्वामी ने इसी ही झूलती हुई किशोरी की, राधा रानी की लहराती हुई काली वेणी पर अपने फणों को लहराते हुई काली नागिन को देखा। हमारे जो षडगोस्वामी हैं, रूप सनातन आदि जो षडगोस्वामी हैं, वो भगवान कृष्ण का नित्य दर्शन करते हैं। वो भगवान का नित्य दर्शन करते हैं, राधा रानी का नित्य दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस भजन करते थे, नहीं, वो नित्य भगवान के साथ बातचीत भी करते थे, उनके साथ वार्तालाप भी करते थे और उनकी लीला को प्रत्यक्ष नित्य निहारते रहते थे। और सनातन गोस्वामी ने दृश्य को देखा इसी राधा कुंड में कि श्रीमती राधा रानी को झूले झूल रही थी और उनके पीछे खूब सुंदर उनके काली वेणी पर, चोटी पर अपने फणों से लहराती हुई जो काली नागिन को देखा। वे उसे बचाने के लिए इधर ही दौड़ते हुए पुकारने लगे, ए लाली, ए लाली, सावधान, तुम्हारे वेणी पर काली नागिन है। किंतु जब वो निकट पहुंचे तो देखा कि कुछ भी नहीं है। जैसे ही निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं है। वहां न किशोरी है, न सखिया है और न कोई झूला है। वे उस दृश्य का स्मरण करके आनंद से क्रंदन करने लगे और उल्टे पांव दौड़कर रूप गोस्वामी के पास पहुंचे और बोले कि रूप, तुम्हारी उपमा एकदम सर्वांग और परफेक्ट है, सुंदर है। श्रीमती राधा रानी ने मुझ पर अनुग्रह करके अपनी बंकिम वेणी का स्वयं ही दर्शन कराया और उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। रूप सनातन गोस्वामी ने इसी झूलन तला पर राधा जी का दर्शन पाया था, इसलिए इनको झूलन लता कहते हैं, झूलन तला कहते हैं। नैऋत्य कोण में कदम वृक्ष के पास ही बहुत सुंदर राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। जनश्रुति के अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कृष्ण के इस विग्रह को इस कुंड के
संस्कार के समय प्राप्त किया था। ऐसी लोक स्मृति है, लोगों का कहना है कि जब इस कुंड को संस्कृति की गई, उनका संस्कार किया गया, तब इस विग्रह को, राधा कृष्ण के विग्रह को रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुआ था। और जो अकिंचन है, अकिंचन गोचर रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस विग्रह को सेवा के लिए ब्रजवासियों को अर्पित कर दिया। और उनके पास ही एक कृष्ण कुंड है। वायुकोण में श्यामानंद प्रभु के आराध्य देव श्याम सुंदर जी का भी मंदिर है। उसी के उत्तर में जीव गोस्वामी के आराध्य देव राधा दामोदर जी का दर्शन है। और उसी के उत्तर में श्रीनिवासाचार्य प्रभु की भजन कुटीर है। वहां चैतन्य महाप्रभु का भी विग्रह है। श्याम सुंदर जी की पूर्व दिशा में श्री कुंड के उत्तर में जानवा ठाकुरानी का घाट एवं बैठक है। और सुंदर उनके निकट ही गोपीनाथ जी का भी मंदिर है। और श्री गिरिराज जी की जिह्वा रूपी शिला है। और श्री कुंड के पूर्वी तट पर गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर और उनके पूर्व दिशा में निकट ही श्याम कुंड के तट पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन कुटीर है। बोलो रघुनाथ दास गोस्वामी की। रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछै गोसाई करि चरण वंदन, जहाँ ते विज्ञ नाम अभिष्ट पुराण। ये 6 गोस्वामी में से एक है रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से आकर श्री राधा कुंड के समीप जगमोहन कुंड पर रहते थे। यहां पर एक समय होली के दिन श्रीमती राधा रानी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी और शंखचूड़ अकस्मात उन्हें हरण कर ले जाने लगा। और कृष्ण ने उसका वध करके उनके मस्तक से मणि निकाली और श्री बलदेव जी को दे दिया। और बलदेव जी ने इस धनिष्ठता के हाथों से श्रीमती राधा रानी के पास भिजवा दिया। देखिए, भगवान ने होली के दिन ही जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ विचरण कर रही थी इसी स्थान पर, और शंखचूड़ अकस्मात उन्हें हरण करने के लिए ले जाने लगा, राधा रानी को हरण करने के लिए शंखा चुड़ाया, तो कृष्ण ने इनका वध कर लिया और उनके मस्तक में जो मणि थी वो मणि निकालकर अपने बड़े भैया दाऊ जी बलराम जी को दे दिया। और दाऊ जी ने यही मणि को श्रीमती राधा रानी के हाथ से भिजवा दिया। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी उक्त एक जगमोहन कुंड पर रहते थे, किंतु बाद में वे राधा कुंड के तट पर भजन करने लगे। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी इस स्थान पर खुले आकाश के नीचे भजन कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे भजन में ऐसे आविष्ट हो गए, वे भजन में ऐसे रत हो गए कि उन्हें तन मन का कोई शुद्ध नहीं रहा और आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उनके मुख से कभी कभी हाँ राधे शब्द निकल पड़ते थे। उसी समय सनातन गोस्वामी उनके निकट आ रहे थे और सनातन गोस्वामी ने कुछ दूर से देखा कि खूंखार बाघ एवं बाघनियों का जोड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी के बगल से होता हुआ कुंड में जलपान कर
पुनः उसी मार्ग में लौट गया, मानो उस जोड़े ने रघुनाथ दास गोस्वामी का देखा ही नहीं। सनातन गोस्वामी ने देखा कि जब राधा कुंड की इस तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी अविरत भाव में, उत्कृष्ट भाव में जब भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान का नाम कातर भाव से ले रहे थे, उसी समय एक बाघ अपने परिवार के साथ, पूरी टोली के साथ वहां पर आया और इस कुंड में आकर पानी पिया और चला गया। सनातन गोस्वामी ने देखा कि मानो ये बाघ थे, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा भी नहीं। सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के निकट आए और उन्हें छोटे भाई की भांति बड़े प्यार से एक भजन कुटीर निर्माण कर भजन करने का परामर्श दिया। रूप, आप इस खुले आकाश में कब तक भजन करते रहोगे? आप एक छोटी सी भजन कुटीर निर्माण करो, भजन कुटीर बनाओ। और उन्होंने स्वयं ही एक पर्ण कुटीर बना दी और उसी में ही भजन करने का निर्देश दिया। अब वह भजन कुटीर तो रही नहीं, पर उसके स्थान पर पक्की भजन कुटीर बनी गई है। सनातन गोस्वामी ने खुद अपने हाथों से रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए इस सुंदर भजन कुटीर को बनाया। देखिए, हम धाम में जब वास करते हैं तो हो सके उतनी कम फैसिलिटी के साथ भजन करना चाहिए। अगर हम पूर्ण फैसिलिटी के साथ भजन करेंगे तो निश्चित इस भाव में, इस राधा कुंड में, इस ब्रज वृंदावन में भगवान कृष्ण के प्रेम के रस का आस्वादन नहीं होगा, क्योंकि ये वैराग्य तपोभूमि है, प्रेम की भूमि है। यहां पर भाव से भजन करना ही मुख्य है। परंतु यहां भी हम फैसिलिटी देखते हैं कि ये कर ले, ये फलाना कर ले, इतना बड़ा मकान बना ले। अपने हिसाब से अच्छी बात है, परंतु भजन करने वाले जो साधक हैं वो तो कम से कम फैसिलिटी में भजन करते हैं, क्योंकि ज्यादा फैसिलिटी करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा दुखी होंगे, उनमें रत ज्यादा रहेगी, उनमें ही पूरा दिन चला जाएगा और भजन नहीं होगा। और यहां पर हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा भजन हो, हम भक्ति कर सके। इसलिए सनातन गोस्वामी ने, ये तो हमारे आचार्य, हमारे गोस्वामी गण तो खुले आकाश में भजन करते थे, पर्ण कुटीर भी नहीं बनाते थे, पत्ते की कुटीर भी नहीं बनाते थे। परंतु अब थोड़े आधुनिक समाज में हम अपनी बुद्धि के अनुसार भजन करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि नहीं, चलो अच्छा मकान बना ले तो फिर कोई टेंशन नहीं है। नहीं, हो सके उतने वैराग्य से भजन करना चाहिए। अन्यथा हम शहर से आकर यहां भी ऐसा भजन करेंगे तो हमारी रुचि ऐसी ही होगी। इसलिए यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी को एक छोटी सी कुटिया बना दी सनातन गोस्वामी ने, और इस भजन कुटीर के पास ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव तथा द्रौपदी के वृक्ष रूप धारण कर भजन करते थे, जो हमने आपको कथा सुनाई। अभी कुछ ही दिन पहले वृक्ष अप्रकट हो गए हैं। इस भजन कुटीर एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर के बीच में भूगर्भ गोस्वामी और दास गोस्वामी एवं कविराज गोस्वामी की भी समाधियां हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की जो भजन कुटीर है, रघुनाथ दास गोस्वामी की जो भजन कुटीर है, उनके उत्तर में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भजन कुटीर है। कहते हैं कि उन्होंने चैतन्य चरितामृत का कुछ अंश यहां भी लिखा था, कविराज गोस्वामी ने। अधिकांश भाग वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के भजन कुटीर में लिखा था, पर थोड़ा अंश इस राधा कुंड में भी लिखा था। और यहां पे एक बहुत सुंदर शिला है जिनका नाम है जिह्वा शिला। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर राधा कुंड की पूर्व दिशा में स्थित एक गोपी कूप है, जो परिक्रमा मार्ग में हमें दिखता है।
वो गोपी कूप के जल से स्नान करने के पश्चात श्री कुंड में स्नान करते थे। पहले रघुनाथ दास गोस्वामी इस वेणु जो गोपी कूप है, इस गोपी कूप के कुएं में से स्नान करते थे और बाद में वो उनके पश्चात श्री कुंड में स्नान करते थे। राधा कुंड में नहीं, श्री कुंड में स्नान करते थे। कुछ दिनों के पश्चात गोपी कूप से एक गोपी का जो कुआं है, जल खींचते समय उसमें गोवर्धन की एक शिला निकली। उस दिन रघुनाथ दास गोस्वामी वहां स्नान कर चले गए और रात में कंदरा में भजन करते समय उन्होंने स्वप्न देखा कि वह शिला गिरिराज जी की जिह्वा है। शिला को गोविंद देव जी के प्रवेश द्वार के समीप एक मंदिर बनाकर उसमें रख दिया और तथा विधिवत पूजा की व्यवस्था की। बहुत सुंदर यह जो शालिग्राम जो श्री कुंड में स्नान करने के समय जब रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ में आया, जब गोपी कूप में स्नान करने के लिए यह हाथ में आया, तो यह जो शिला थी, गोवर्धन शिला, उन शिला को गोविंद देव जी के प्रवेश द्वार के समीप एक मंदिर बनाकर वहां पर रख दिया और विधिवत उनकी पूजा की। रघुनाथ दास गोस्वामी ने तब से गोपी कूप में स्नान करना बंद कर दिया तथा ललिता कुंड के पूर्वी तट पर एक नया कुआं प्रस्तुत करवाकर उसी कुएं में जल स्नान आदि किया करते थे। वह नया कुआं अब भी है। उसके आगे नरहरि सरकार का कुंज है। देखिए, सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है और ललिता कुंड ललिता नंद कुंज के स्थान पर स्थित है और विशाखा आदि बहुत से कुंडों का इसमें समावेश है। अन्य कुंड अब लुप्त हो चुका है और जगमोहन कुंड के पास में ही परिक्रमा मार्ग पर अनेक वैष्णव भक्त आचार्य की समाधि और भजन का स्थल है और विश्व में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आचरित एवं प्रचारित विमल वैष्णव धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने वाले जगत गुरु परमहंस परिव्रजाचार्य ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने यहां राधा कुंज बिहारी जी की प्रतिष्ठा की थी। श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसी स्थान पर श्री राधा कुंज बिहारी जी के प्रतिष्ठा की और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि के पीठ से आगे निकट ही सप्तम गोस्वामी जिनको कहा जाता है, जिनको भक्त भगीरथी कहा जाता है, ऐसे श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर एवं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भजन स्थली है, भजन कुटिया भी है। यहां पर एक बहुत सुंदर स्थान है जिनका नाम शिवखोर। उद्धव कुंड से चलकर राधा कुंड के प्रवेश करते ही दाहिनी ओर स्थान है। कहते कि प्राचीन काल में एक समय यहां पर सुनाली भूली भटकी दिन के समय इधर चली आई और कुत्तों ने उसे मार डाला। यह देखकर गांव वाले ने इसी स्थान पर मृत श्रृगाली का दाह संस्कार संपन्न किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि दाह संस्कार के समय जो श्रृगाली के शरीर से एक किशोरी गोपी प्रकट होकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं कि राधा कुंड में मृत्यु होने पर जीव को गोलोक वृंदावन धाम की गति प्राप्त होती है। बोलो राधा कुंड की। और यहां पर माल्यहारिणी कुंड भी है। देखिए, राधा कुंड में इर्द गिर्द बहुत बहुत सुंदर सब दर्शनीय स्थल और हमारे भक्ति में पोषण करने वाले स्थान है। यह कुंड राधा कुंड के पश्चिम में है। यहां पर माधवी कुंज में बैठकर श्रीमती राधा रानी मोतियों की माला पिरोई थी।
श्रीदास रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस मुक्ताचरित ग्रंथ में इस लीला की बड़ी मनोरम वर्णन किया है। एक समय कार्तिक महीने में, यही महीने में गिरिराज जी गोवर्धन में दीपावली का महोत्सव के अवसर पर ब्रजवासी अपनी गायों आदि को विविध प्रकार की वेशभूषा से सुसज्जित कर रहे थे और उनमें सब संलग्न थे। गोपियां भी अपने अपने घर से विविध प्रकार की वेशभूषा को लाकर गौओं को भूषित कर रही थी, उनको सुशोभित कर रही थी। राधा रानी भी अपने सहेलियों के साथ इस माल्यहारिणी कुंड के निकट माधवी चबूतरे पर बैठकर सुंदर सुंदर मोतियों की नाना प्रकार की मालाओं को प्रस्तुत करने लगी। और इसी बीच विचक्षण नामक शुक पक्षी के मुख से राधिका जी द्वारा मुक्त अर्थात मोती द्वारा विविध प्रकार के श्रृंगारों से बनाए जाने की बात सुनकर श्री कृष्ण राधा रानी के पास उपस्थित हो गए। अब जो लीला शुक, जो राधा रानी का शुक था, और राधा रानी इतनी सुंदर रूप से इस मोतियों की माला बना रही थी, यह बात यही राधा रानी के शुक ने भगवान कृष्ण को कही। और जब भगवान कृष्ण ने इस बात को सुना कि राधा रानी बना रही एक सुंदर मोती की माला, तो तुरंत भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए। और भगवान कृष्ण उपस्थित होकर कहा, राधे कुछ मोती मांगे, मुझे दीजिए कुछ थोड़े मोती। किंतु राधा रानी ने उनकी सहेली गोपियों ने गर्वपूर्वक दो चार बातें सुनाकर मोती देने के लिए मना कर दिया। फिर भी कृष्ण ने, सखियों यदि तुम अधिक संख्या में मोती नहीं दे सकती तो थोड़े से ही मोती दे दो, जिसमें मैं अपनी प्यारी हंसिनी और हरिणी नामक गौओं का श्रृंगार कर सकूं। परंतु हठेली गोपियों ने श्री कृष्ण की प्रार्थना को नहीं सुना। ललिता जी तो कुछ उत्तम उत्तम जो मोतियां हाथ में लेकर कृष्ण को दिखलाती हुई कहने लगी, कृष्ण ये मोती साधारण नहीं है जिनसे तुम अपनी गायों का श्रृंगार कर सको, ये बहुत बड़े मूल्यवान है, समझे। कृष्ण निराश होकर घर लौट गए और उन्होंने यशोदा मैया से हठपूर्वक कुछ मुक्ताएं, कुछ मोतियों को मांगा और उन मोतियों को रोप दिया और उस स्थान पर चारों ओर से इस प्रकार से घेर दिया जिससे पौधे निकलने पर पशु पक्षी उनको नष्ट न कर सके। थोड़े ही दिन में प्रचुर गो दुग्ध से इस खेत की सिंचाई करने लगे। इस मोती की खेत की और गायों के दूध के द्वारा इनका सिंचन करने लगे और बहुत सुंदर बात, इस स्थान को फिर गोपी प्रचुर मात्रा से दूध की मात्रा से सिंचाई होने लगी और इसके लिए उन्होंने गोपियों से दूध मांगा, परंतु उन्होंने उनके लिए भी अस्वीकार, गोपियों ने दूध देने के लिए भी अस्वीकार कर दिया। तब बड़ा आश्चर्य की बात हुई कि 2-4 दिनों में ही उन सारी मुक्ताओं को अंकुर लग गए और देखते देखते दिनों में अनेक मोती के पेड़ वृक्ष हो गए और प्रचुर मात्रा में इस मोती का फल लग गया। सुंदर सुंदर प्रचुर मात्रा में ये मोतियां निकलने लगी और जमुना जल भरने के लिए पनघट पर आती हुई गोपियां ने इस आश्चर्य मोती को, खेत को मोतियों से भरे हुए देखा और आपस में सब गोपियां कानाफूसी करने लगी। श्री कृष्ण ने बहुत सी मुक्ताओं को लाकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक घर पर लाकर मैया के आंचल में रख दिया। मैया आश्चर्यपूर्वक, कन्हैया तुम्हें इतनी उत्तम मोती कहां से मिली? कृष्ण ने कहा, उन्हें सारी बात भगवान यशोदा मैया को बता दी। अब कृष्ण के सखाओं के साथ अपनी सारी गौ का श्रृंगार करने के लिए अगणित मोतियों की माला बनाने लगे। उनकी गौ भी मुक्त मालाओं से विभूषित होकर इधर उधर दौड़ने लगी, परंतु गोपियों को यह बात सहन न कर पाई। उन्होंने अपने अपने घरों में छिप कर इस मोतियों को लेकर श्री कृष्ण जैसे ही इस मोतियों की खेती की। गौ के दूध से इनका सिंचन किया।
उन मुक्ताओं में, उन मोतियों में से पौधे तो निकले, किंतु आश्चर्य की बात है कि उनसे कांटे ही निकले, उनमें मोती नहीं निकले। यह देखकर गोपियां बड़ी चिंतित हुई। उन्होंने सारी घटना सुनाकर कृष्ण से कुछ मुक्ताएं मोती मांगने की प्रार्थना की। रसिक शेखर शिरोमणि कृष्ण ने अवहेलना पूर्वक मुक्ता जो मोती थी वो देना अस्वीकार कर दिया, परंतु अंत में मुक्ताओं के बदले उन्होंने उनके श्री अंगों से स्पर्श और आलिंगन आदि चीजों का दान दिया। और फिर इस प्रकार रहस्यमय पूर्ण लीला इस कुंड पर संपन्न होने के कारण इस कुंड का नाम माल्यहारिणी कुंड हुआ। अधिक जानने के लिए सुंदर रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित यह मुक्ता चरित्र ग्रंथ में इनकी महिमा है, और महाभागवतों के द्वारा समाधि में उपलब्ध सारे रहस्य संपूर्ण सत्य और अप्राकृत होते हैं। इस प्रकार से हमने सुंदर राधा कुंड की परिक्रमा को हमने पूर्ण किया। आइए हम श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हमें, भले हम दूर हैं, राधा कुंड से दूर हैं, परंतु राधा कुंड का स्मरण हमेशा हमारे हृदय में, हमारे चित्त में बना रहे। दूर रहकर भी हम हमेशा राधा कुंड के निकट रहें, ऐसी प्रार्थना श्रीमती राधा रानी को इसी कुंड में हम करते हैं। बोलो श्रीमती राधा रानी की, श्री राधा कुंड की, श्री श्याम कुंड की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण।
श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्यगोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्ध्यम्। श्वासकं पात्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्ध्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। इति तत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। त्वदीयेषु तत्रेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या। कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या।
शुम्बितं बिम्बरकाम्बरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलावे चुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्न मे दक्षिदशा कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमा मे दक्षिदशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कुबेरात्मजो बद्धमृते वयद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमृते वयद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।